हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड्स में। आज मैं आप लोगों के लिए जेनी बेंथम के बारे में बताना चाहता हूँ। आइए तो शुरू करते हैं। जेनी बेंथम जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर हैं। उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेनी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में इंग्लैंड के एक संपन्न वकील घर आने में हुआ। बेंथम बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली था और अपनी इस प्रतिभा के बल पर उसने 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पास कर ली। बेंथम अपनी असाधारण योग्यता के कारण ही अपने गुरुओं के और अयोग्य तथा साथियों के मूर्ख समझा था। उपाधि प्राप्त करने के बाद लिंकस इन में कानून का अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया। 1772 में उसने वकालत करना प्रारंभ किया, लेकिन थोड़े समय के बाद ही उसने इस व्यवसाय को छोड़ दिया। अपने युग के इस बौद्धिक आश्चर्य को थोड़े समय तक वकालत करने पर तत्कालीन कानून व्यवस्था के दोषों का ज्ञान हो गया और वकालत करने के स्थान पर अपने जीवन का भी कानून पद्धति का संशोधन करना निश्चित किया। जेनी बेंथम के सुधार के बारे में जानते हैं। अनेक लेखकों ने बेंथम को एक राजनीतिक दर्शन की बजाय एक महान सुधारवादी विचारक माना है। उसने तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था, जेल खाने, विधि शासन प्रणाली, शिक्षा पद्धति, धार्मिक व्यवस्था और जो सुधार किए उन पर ही आगामी सुधारों की प्रक्रिया आश्रित हो गई। उनके सुधारवादी विचारों के सुझावों से ही सारे संसार में सुधारों की लहर चल पड़ी। बेंथम की प्रमुख विचारों की ओर बढ़ते हैं अब हम। और दोस्तों, ऐसे ही किसी विचार के बारे में जानने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आइए तो बढ़ते हैं जेनी बेंथम की सुधारों के बारे में। पहला, न्याय व्यवस्था में सुधार। न्याय व्यवस्था में दक्षता, निपुणता और निष्पक्षता लाने के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता, गुण, प्रतिष्ठा के आधार पर होनी चाहिए, वंश या कुल के आधार पर नहीं। इससे न्याय व्यवस्था में अज्ञान व पक्षपात की बढ़ावा मिलता है। न्याय व्यवस्था सस्ती होनी चाहिए, न्याय शीघ्र भी मिलना चाहिए। प्रत्येक न्यायालय का क्षेत्र अधिकार अलग अलग होना चाहिए ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके। जनमत की अभिव्यक्ति के लिए न्याय व्यवस्था में प्रेक्षक नियुक्ति किए जाने चाहिए। दूसरा, जेल व्यवस्था में सुधार। जेल व्यवस्था में सुधार भी जेनी बेंथम के द्वारा किया गया है। जेनी बेंथम के समय में जेलों में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरियों व तहखानों में रखा जाता था। उन्हें गंदा भोजन दिया जाता था। बालक और वयस्क अपराधियों को एक साथ रखा जाता था। जेल अपराधियों व अपराधों का अखाड़ा मात्र थे। जेल में जाने के बाद वहां से बाहर आने वाला प्रत्येक अपराधी भयानक व कुख्यात अपराधी की संज्ञा प्राप्त कर लेता था। दूसरा, दंड व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। बेंथम के अनुसार दंड विधान के क्षेत्र में भी अपनी उपयोगिता के सिद्धांत को लागू करके उस समय की प्रचलित दंड व्यवस्था के अनेक दोषों पर विचार किया। उस समय छोटे छोटे अपराधों के अमान्य व कठोर दंड दिया जाता था। बेंथम ने महसूस किया कि छोटे से अपराध के लिए कठोर सजा देने से अपराधों में वृद्धि होगी। दंड का लक्ष्य समाज में अपराधों को रोकना होना चाहिए। इसलिए उसने दंड व्यवस्था में कुछ सुधार के उपाय सुझाए हैं। दंड समान भाव से देना चाहिए ताकि अपराधी को अनावश्यक पीड़ा उत्पन्न न हो, अर्थात समान अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान होना चाहिए। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। उसका मानना था कि दंड की निश्चितता अपराधों को रोकता है। चौथा देखते हैं, जो कि कानून व्यवस्था के ऊपर बताया गया है। बेंथम ने अपने समय के कानून को अव्यवहारिक व अनुपयोगी मानते हुए उसकी आलोचना की है। उसने महसूस किया है कि सभी कानून गरीबों को दबाने वाले और अमीरों का पोषण करने वाले। तत्कालीन कानून व्यवस्था में सुधारों से सुझाव दिए। कानून की
भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आम व्यक्ति को भी उसको समझा जा सके या समझ सके उसे। कानून में प्रयुक्त होने वाले कठिन शब्दों का सरलीकरण किया जाना चाहिए। कानून जनता के हित को ध्यान में रखकर ही बनाए जाना चाहिए। इस प्रकार बेंथम ने कानून को ऐसे बनाने का सुझाव दिया है जिससे व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि हो। आइए तो बढ़ते हैं पांचवें सुधार के ओर। पांचवा सुधार है शासन व्यवस्था में सुधार। बेंथम ने सरकार या शासन का उद्देश्य अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख को प्रदान करना माना है। उसने सभी शासन प्रणालियों में गणतंत्रीय शासन प्रणाली का ही समर्थन किया है, लेकिन उसने तत्कालीन ब्रिटिश पद्धति को अपूर्ण मानकर कुछ सुधार की योजना प्रस्तुत की हैं। उसने सांसद के चुनाव प्रतिवर्ष समय पर कराने का सुझाव दिया है। इससे सदस्य क्रियाशील होंगे, निर्वाचकों को उनकी योग्यता परखने का अवसर प्राप्त होगा। छठवें सुधार की ओर बढ़ते हैं जो कि है शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन। बेंथम ने मनुष्य जाति के उत्थान के लिए शिक्षा को आवश्यक माना है। उसका मानना है कि शिक्षा व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है और आनंद में भी वृद्धि करती है। इसलिए उसको तत्कालीन शिक्षा योजना को समाज के लिए अनुपयोगी बतलाया है। उसने कहा है कि यह शिक्षा पद्धति अमीरों के एक अधिकार के रूप में उनके हितों का ही पोषण करती है, अतः जनतांत्रिक बनाने के लिए इनसे कुछ परिवर्तन करना जरूरी है। सातवां, जो कि अन्य सुधारों में है, बेंथम ने उपयुक्त सुधारों के अतिरिक्त भी सुधार प्रस्तुत किए हैं। उसने हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। उसने उपनिवेशों को आर्थिक हित के लाभदायक नहीं माना है। उसने स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थन किया है। उसने धर्म के क्षेत्र में चर्च की कटु आलोचना की है। वह चर्च को एक ऐसी संस्था बनाने का सुझाव देते हैं जो मनुष्य मात्र का हित पूरा करने में सक्षम हो। उसने गरीबों की भलाई के लिए पुअर लॉ बनाने का सुझाव दिया। उसने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी अपनी योजनाएं प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बेंथम ने अपने सुधारवादी विचार प्रस्तुत न किए हों। अतः बेंथम को राजनीतिक दर्शन की अपेक्षा एक सुधारवादी विचारक माना सार्थक सही है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और ऐसे ही पॉलिटिकल थिंकर के बारे में या राजनीतिक विचारकों के बारे में जानने के लिए आप कमेंट में भी बता सकते हैं। सो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।